मोदी दूसरे जन औषधि दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हफ्ते भर से मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह का भी आखिरी दिवस है। इस प्रशंसनीय पहल के लिए भी मैं सभी जन औषधि केंद्रों के संचालकों का, भारत सरकार का और इसमें सहयोग देने वाले सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और अभिनंदन भी देता हूं। साथियों, जन औषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिवस नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का एक आत्मीयता का ये प्रसंग है, जिनको इस योजना से बहुत कुछ लाभ हुआ है, बहुत राहत मिली है। उनके माध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ अवश्य ले। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका लाभ भी और अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। जैसे कैंसर की बीमारी के इलाज में जो दवा उपयोग में आती है, वो दवाई बाजार में करीब 6,500 रुपए की मिलती है। वही दवा जन औषधि केंद्र में सिर्फ 850 में उपलब्ध है। इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है, करीब करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपए
इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के एकाध करोड़ परिवार के 2-2.5 करोड़ रुपया बचना, ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं। मैं इन जन औषधि केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी। और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। आइए, आज मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले ए फॉर असम, असम में हमें गुवाहाटी जाना है। तो सबसे पहले गुवाहाटी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी एमपी साहिबान दिख रही हैं, हमारे कुछ मंत्री दिख रहे हैं, हमारे साथी सब वहां नजर आ रहे हैं। बताइए कौन बात करेगा? नमस्कार मंत्री महोदय। नमस्ते जी। मेरा नाम अनुभव महंता है और 13 साल पहले मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से मैं 72% फिजिकली चैलेंज हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट या गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो 3 साल पहले मुझे ये जनौषधि के बारे में पता चला और उसके बाद हम लोगों ने एक इधर स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोगों का अभी 2 जनौषधि केंद्र है और हम लोग मेरा मित्रों मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें से हाँ सर, क्या बताइए अनुभव। सर इसमें पहले आदमी बहुत कम आता था, अभी धीरे धीरे करके सबको जान पहचान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि इससे मैं अपना जीविका तो कर ही रहा हूँ, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ऊपर से सबको गरीबों का बहुत हेल्प हो रहा है सर। चलिए, पहले तो आपको बहुत बधाई है, क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खोजा, जिससे आप कईयों की मदद कर रहे हैं। और आपने कहा कि आपके साथी भी इस नए नए काम में जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है, शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे, बात करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अशोक कुमार बेतला गुवाहाटी असम से बोल रहा हूं। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप बोलते चलिए, आप माइक की चिंता मत कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं सर मेरा ब्लड हेलो। अरे आप माइक की चिंता मत कीजिए भाई, वो जो ठीक कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए माइक की। वो जो करते हैं करने दीजिए, अशोक जी को करने दीजिए। सब लोग मदद करने जाओगे तो क्या होगा भाई। मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट हूं। मेरा 2015 में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था। तो सर मैं लगातार 5 वर्षों से, विगत 4 वर्षों से मैं दवाई ले रहा था, अंग्रेजी दवाई। तो फिर मेरे मित्रों ने, परिचितों ने बोला कि यहाँ बेलतला गुवाहाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है, आपका यहाँ पूरा गुवाहाटी में मोदी जी की दुकान के नाम से ही यहाँ जाने जाते हैं आप सर। तो मैं
चला सर मनन्या, वाह, जय हिंद। जय हिंद। दादाजी की सेवा करते हो? दादाजी ये बचत है, मेरी पोती है, एक मन की इस तो ये सर ये योजना आप निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। हमारी ये आसाम वासियों से यही आपसे मतलब अपील है आपसे। और माँ कामाख्या का मैं परम भक्त हूँ सर। मैं आपके लिए ये चीर लाया हूँ आपके लिए, वो चीर माँ कामाख्या का। तो वो हमारे मंत्री जी वहां बैठे हैं, तेली जी को दे देना, वो पार्लियामेंट में आएंगे तो मुझे मिल जाएगी। सर मैं उसी की बदौलत से ही मैं मतलब माँ कामाख्या की से ही मैं, और दुआ और दवाई से दोनों से ही मैं हुआ। दुआ माँ कामाख्या की और दवाई आपकी मोदी जी की साथ। और मेरा पूरा परिवार, मेरा सहयोगी, ये सब, ये झंकार जी दुधेड़िया जी, इन्होंने मेरे को मतलब बोला ये दवाई है जो आप मतलब मोदी जी की दुकान है, इनसे मतलब ये दवाई आप लीजिए। और सर कोरोना वायरस का आपको